अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम 1 क्लास के इस्लामियात का बाब नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है अल्लाह ताला। इस बाब में तलबा अल्लाह ताला की ज़ात और इसकी सिफ़ात के बारे में जान सकेंगे। सबसे पहले हम इसकी बुक रीडिंग करेंगे। अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। उसी ने ज़मीन और आसमान बनाए हैं। सूरज, चाँद और सितारों को भी अल्लाह ताला ने बनाया है। इंसानों को भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। जानवरों और परिंदों का खालिक भी अल्लाह है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ज़िंदगी और मौत का मालिक भी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमें अल्लाह ताला का हर हुक्म मानना चाहिए। अल्लाह ताला अच्छे काम करने का हुक्म देता है और बुरे कामों से रोकता है। इस सबक में कुछ जानने की बातें बताई गई हैं कि अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान और सूंघने के लिए नाक दिया है। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसको बहुत सी नेमतें दी हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी हैं तो हमें चाहिए कि हम इन नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर करें। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत से वसाइल पैदा किए हैं और ये वसाइल, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा करना एक इंसान का फ़र्ज़ है, हर इंसान का फ़र्ज़ है। हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला ने उन्हें जो नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करें। और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को करार दिया है। बुक रीडिंग करने के बाद हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 1 है, क्या अल्लाह का कोई शरीक है? इसका जवाब आपको आपके नोट्स पे मिलेगा। अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। सवाल नंबर 2 है, इंसानों को किसने पैदा किया है? इसका जवाब है, इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सवाल नंबर 3 है, ज़िंदगी और मौत का मालिक कौन है? इसका जवाब है, ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह ताला है। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया? इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नेक्स्ट इस सबक की मरूज़ी है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने देखना है जो दुरुस्त ऑप्शन होगा आपने उस पर टिक लगाना है। नंबर 1, ज़मीन और आसमान बनाए हैं अल्लाह ताला ने, फरिश्तों ने या जिन्नों ने? किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। नंबर 2, ज़िंदगी और मौत का मालिक है इंसान, अल्लाह ताला या जिन? ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। नंबर 3, अल्लाह ताला अपने बंदों, नेक बंदों को दाखिल करेगा जहन्नम में, महलों में या जन्नत में? जन्नत में दाखिल करेगा। नेक्स्ट है, खाली जगह पूर करें। नंबर 1, अल्लाह ताला का कोई डैश नहीं, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। नंबर 2, अल्लाह ताला हर डैश मौजूद है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। नेक्स्ट है, जानवरों और डैश का खालिक भी अल्लाह ताला है, जानवरों और परिंदों का खालिक भी अल्लाह ताला है। अल्लाह हमें डैश काम करने का हुक्म देता है, अल्लाह हमें नेक काम करने का हुक्म देता है। नेक्स्ट है आपके पास कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। 2 कॉलम बनाए गए हैं, दोनों में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कॉलम अलिफ में जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी दुरुस्त आंसर्स जो हैं वो कॉलम बे में दिए गए हैं। जिसका दुरुस्त आंसर होगा आपने उसको उसके साथ मैच करना है और मैच करने के लिए आपने स्केल यूज़ करना है। अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद और सितारे बनाए हैं, आपने इसको इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, सेकंड को आपने लास्ट के साथ मैच करना है। ज़िंदगी और मौत का मालिक भी अल्लाह ताला है, आपने इसको फर्स्ट के साथ मैच करना है। अल्लाह ताला ने ही इंसानों को पैदा किया है, लास्ट को सेकंड लास्ट के साथ मैच करना है।